दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में देखते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या कह रही है, क्या नज़र आ रहा है आप लोग की एनर्जी में। दोनों की एनर्जी देखेंगे तो सबसे पहले आपकी एनर्जी में कार्ड आ रहा है द हर्मिट का। द हर्मिट का कार्ड का मतलब है कि अब आप अपने अंदर झांकने लगे, आत्म मंथन करने लगे हैं। हो सकता है कि आप लोग साइलेंट फेज़ में हो, काफ़ी समय से एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस पहली एनर्जी के हिसाब से ये है कि अब आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जो भी करे, जो भी होना है, लेकिन पहले अपने आप पर फोकस करना है। जो अभी तक आपने, हो सकता है कि आपने किसी के पीछे अपना बहुत ध्यान लगाया, बहुत सोचा, बहुत पीछा किया, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। तो अब आपका जो फोकस है ये है कि आप खुद पर ध्यान दें, खुद की ग्रोथ पर, खुद पर ध्यान दें। आप अगर किसी जर्नी में हैं, सोल जर्नी में हैं, तो आपको अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ करना है, अपने उन चीज़ों पर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है सेवन ऑफ सॉर्ड का है। तो वही चीज़ है कि पीछे जो कुछ हो चुका, जो बीत चुका, अब उस चीज़ को आप छोड़ करके आगे बढ़ने के सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जो भी हुआ ठीक है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट था। तो अब बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए, आगे के बारे में सोचा जाए। कब तक इंतज़ार करें, कब तक रुके रहें, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंस पर काफ़ी ध्यान है, पैसा बना रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम में आपको सक्सेस भी मिल रही है। मतलब फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है। किंग ऑफ वेंट्स है, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है या आपके पास आई हुई है। आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने की सोच रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये काम मुझे काफ़ी आगे लेके जाएगा। ये उम्मीद आपके अंदर है। एक संतुलन के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। नाइन ऑफ कप्स है, तो कप्स की, इमोशंस की कोई कमी नहीं है और आपकी तलाश खुशियों की तरफ है। आपको ये लगता है कि हाँ, आगे बढ़ कर के जो भी अपनी लाइफ में आगे आप बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको बेहतर इमोशन, खुशियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपकी नज़र बेहतरी की तरफ को है। अब आपकी नज़र वहाँ नहीं है जहाँ पहले आप दुख में डूबे हुए या परेशान दिखाई देते थे, वहाँ नहीं है, बल्कि अब आपकी जो एनर्जी है वो खुशियों की तरफ को दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर है जहाँ पर आप अटके हुए हैं। हो सकता है कभी कभी आपको ज़रूर वही पिछली सिचुएशन दिखाई देती है, वो स्टकनेस दिखाई देती है, क्योंकि द हैंडमैन का कार्ड है। तो लेकिन आपकी जो बाकी एनर्जी है, आप उसमें आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, पर कोई एक सिचुएशन है जिसमें अभी भी आप थोड़ा अटका हुआ महसूस करते हैं। ये सिचुएशन है, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। तो अब आप अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपने अभी तक जो भी आपने अपनी लाइफ में सीखा है, किया है, जो कुछ भी है, अब आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। हो सकता है कि पहले जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हुई होगी, वहाँ पर आपने इस चीज़ को फेस किया होगा जहाँ आप अपने आप को खो चुके होंगे, जहाँ आप अपने आप को भूल चुके होंगे। लेकिन अब आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं और अब आपको ये पता है कि आप जिस काम को भी करेंगे वो आप बहुत बेहतरी के साथ कर सकते हैं। अपनी पूरी योग्यता, अपनी पूरी 100% आप अपनी योग्यताओं के साथ इस चीज़ को कर सकते हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, किसी दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का है। मतलब ये है कि जो भी स्टकनेस का जो फेज़ था, अब वो उसे यहीं छोड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए, ये चीज़ आपके अंदर है। और आप मतलब निश्चय के साथ और पूरे फोकस के साथ आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और आप आगे बढ़ने की तैयारी में भी हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं से आपको कोई धन लाभ होने वाला है, या फिर आपका कहीं कोई पैसा था अटका हुआ, वो आने वाला है, या आपने जो काम किया है उसका रिवॉर्ड आपको जो मिलेगा, वो चीज़ आपको मिलने वाली है आपके लिए। पेंटिकल्स फाइनेंस की उसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है। द वर्ड है, द वर्ड यानी कि अब आप जिस एनर्जी में हैं, आप दुनिया जीत सकते हैं। आपने अपनी दुनिया खुद को बनाया है। मतलब कि देखा जाए तो इस कार्ड से ये जो भी आपकी एनर्जी आई है, इस समय आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं।
आपको पता है कि आपने किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता आपने तय करना है, वो आपको पता है। और अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे। पहले आपके साथ ये नहीं था। पहले आपके साथ ये था कि आप दूसरों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते थे, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, और उसके चक्कर में आपने एक बहुत लंबा टाइम पीरियड ऐसे ही निकाल दिया। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, अब आपको खुद की सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करना है, और आप जो भी कर सकते हैं उस चीज़ पर आपका ध्यान ज़्यादा है। तो ये आपके लिए, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई है। और ये इस एनर्जी में अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छी ग्रोथ आप पाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चीज़ें हैं। उनकी एनर्जी की शुरुआत हो रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हो रही है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि चीज़ों को 3 जगह बैलेंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं। पेंटिकल्स हैं इसमें, लेकिन जो एनर्जी है वो एनर्जी लाइट वाली नहीं है, अंधेरी वाली है। हो सकता है कि कहीं पर फाइनेंशियली उनको कोई नुकसान हुआ है, या फिर कोई कर्जा है, कुछ है इस तरीके का है। चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, या जो पैसा है उनका खर्च हो जा रहा है और बच नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि इसमें, इस एनर्जी में डार्कनेस है, उजाला नहीं है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ से उनकी शुरुआत हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी में क्वीन आया है, तो इमोशंस जो हैं यहाँ वहाँ बह रहे हैं। अब इनकी इमोशन में फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है, चाहे फेमिनाइन बॉडी से फेमिनाइन हो या मस्कुलिन हो, लेकिन उनकी एनर्जी में फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। कुछ खो गया है, कुछ छूट गया है कि एनर्जी है। क्वीन होकर के भी दुखी हैं, तो ये वाली सिचुएशन है। इमोशंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस कार्ड से, तो यही नज़र आता है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। द मैजिशियन है, तो कुछ नया, कुछ बेहतर क्रिएट करने की इच्छा है। कुछ अच्छा उन्हें लगता है कि वो कुछ अच्छा आगे कर सकते हैं, या लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि मैजिशियन है तो जिस किसी भी फील्ड में अगर काम करने की सोच रहे हैं उसमें अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर इमोशन भी हो सकते हैं, फाइनेंस भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है। सब चीज़ में वो बहुत अच्छा मैजिक क्रिएट होगा, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, ये सोच रहे हैं। 3 ऑफ वेंड्स है, किसी नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किस तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं देखते हैं। द फूल है, तो एक नई शुरुआत ज़रूर वो चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आप इस रिलेशन में फिर से नई शुरुआत करने के बारे में कोशिश करें, क्योंकि द फूल की एनर्जी आ गई है। तो एक नई शुरुआत ज़रूर करने की उनकी इच्छा है, लेकिन डेथ है तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब वो चीज़ नहीं आ पाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। कुछ समाप्ति की बात उन्हें महसूस होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंस के क्षेत्र में फिर से आगे बढ़ना और फिर से कुछ नया क्रिएट करने की चाह है, नई इच्छा है। और जो भी पुराना फाइनेंस का उन्हें जो भी नुकसान है उसको फिर से नए तरीके से उसे बैलेंस करने की और फिर से सही स्थिति में आने की कोशिश वो कर रहे हैं। मतलब संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि नाइट है, किंग नहीं है, नाइट है, तो वो संघर्ष करेगा, फिर जीतेगा, फिर से मेहनत करने की इच्छा है। टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, तो अब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब जो भी आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसमें बैलेंस आए, उसमें बैलेंस हो सके। इमोशंस को इक्वल गिव एंड टेक जिसे कहते हैं, वो एनर्जी इस समय उनकी दिखाई दे रही है। वो कोशिश करेंगे कि अब जो भी रिलेशन में हो वो इक्वल हो, इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर को हो। पेज ऑफ वेंड्स है, कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ऐसा मौका जिससे वो वापस आपसे जुड़ सकें और फिर से आपके पास आ सकें, ये इंतज़ार उनके अंदर है। एस ऑफ वैंड है, इच्छा भी है
कि कुछ तो ऐसा हो, कोई डिवाइन ऐसा कुछ करें कि कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा मौका मिले जिससे वो आपसे जुड़ सके, क्योंकि यहाँ पर वो डिवाइन से भी चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मौका उन्हें मिल जाए जिससे वो आपसे जुड़ सके। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अब बैलेंस करने की बात है। फिर से बैलेंस की एनर्जी आई है, चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका फाइनेंस, क्योंकि शुरुआत उनकी कहाँ से हुई है, शुरुआत उनकी हुई है नुकसान से, कर्ज से, तो वहाँ पर को उसे बैलेंस करने की उनकी इच्छा थी। तो अब उनका फाइनेंशियली भी बैलेंस आएगा, और बैलेंस, सब चीज़ों को बैलेंस करके वो आपकी तरफ को बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देख लेते हैं कि महादेव क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी लगभग ठीक है, और कहा जाए तो आपकी एनर्जी ज़्यादा बेहतर है, और उनकी एनर्जी में भी सब जगह बैलेंस करने की कोशिश नज़र आ रही है। महादेव क्या कह रहे हैं आप लोग के रिलेशन के बारे में, महादेव से पूछ लेते हैं। पहला कार्ड है भैरव का, तो वो कह रहे हैं कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, और वो प्रोटेक्ट आपको करेंगे, आपकी तरफ वही चीज़ आएगी जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगली बात वो करते हैं कि आपको धन्यवाद डिवाइन का ज़रूर करना चाहिए। आपकी जो सॉफ्ट भक्ति की एनर्जी है, वो ईश्वर पर विश्वास रखें, सरेंडर करें, अपने आप ही चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। उनका धन्यवाद आप करें तो आपके लिए बेहतरी आएगी। तो प्रतिदिन आपको ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।